जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है बिकॉज़ इसमें मैं वे सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो आपके बोर्ड में कमिंग एग्ज़ामिनेशन में आपके आने वाले हैं। ये श्योर एंड शॉर्ट आएंगे बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके आने वाले 10th बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम स्टार मार्क कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सब जो है ये सारे आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और जो भी आपके क्वेरी हो, डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह का कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछेंगे। इस चैनल का लिंक अपने फ्रेंड से भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी रिवीजन हो सके इस लास्ट मोमेंट में। और कुछ दिन ही बच गए हैं आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में, तो आप बहुत मेहनत से पढ़ेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे, दिन रात एक करेंगे ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। तो देखिए ये क्या मैं बता रही हूँ, ये ऑब्जेक्टिव मैं जो आज इस लेक्चर में डिस्कस कर रही हूँ वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 25 to 30 नंबर के आते हैं। और 25 to 30 में अगर 30 आ रहे हैं तो अगर आप 28 नंबर आसान से बहुत ही ईजिली ला सकते हैं। और 25 आ रहे हैं तो 23 नंबर आप बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। अगर आप मेरे लेक्चर डेली देखते हैं और उनका रिवीजन करते हैं तो आपको पक्का से गारंटी से 25 में 23 और 30 में 28 नंबर तो पक्का से आने वाले हैं। बिकॉज 1-2 नंबर क्या होता है ना, वैसे पूछता है एग्जामिनर कि कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे नहीं बनेगा, वो ऐसे ही ऊटपटांग से क्वेश्चन होते हैं, जो बन गया तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई उसका बहुत बड़ा लोड नहीं होता है। तो 25 में आपके 24 और 30 में 29 नंबर तक तो आ ही जाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ये पूरा एक तरीका है, आप इसको पढ़ लेंगे कि OMR शीट को कैसे कलर करना है। ये सही तरीका है और ये गलत तरीका है। इस तरीके से आप OMR को कभी भी नहीं करेंगे। ये सर्कल है तो बीच में ऐसे कर दिए, ये गलत है। अगर ये सर्कल है तो पूरा का पूरा सर्कल में काला से क्या करेंगे, उसको भरेंगे, फिल करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये किस चैप्टर का है, तो ये रिफ्लेक्शन चैप्टर का है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, ये आपको दिख भी रहा होगा। तो फटाफट से हम लोग इसको रिवाइज करते हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चलते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है पूछा गया है तो इसको आप गोला कर लेंगे कि जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो कौन सा स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट है, प्रकाश लिखा है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, तो सही बात है। प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश ऐसा लगेगा कि एकदम स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, जैसे किरण है ना प्रकाश का, ये सन रेज है तो आपको इसी तरीके से लगता है। ऐसा तो नहीं लगता कि ऐसे ऐसे सन रेज आ रहा है या फिर ऐसे 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 आ रहा है, बिल्कुल नहीं लगता। ऐसे लगता है कि सूरज का जो किरण है वो स्ट्रेट सीधी लाइन में आ रहा है। तीसरा है, समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है। बोल रहा है समतल दर्पण जो प्लेन मिरर है वो प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है। अवशोषक का मतलब होता है जो अपने अंदर पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको रख लेता है। तो जो प्लेन मिरर होता है, मान के चलिए प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर क्या होता है, अच्छा अवशोषक नहीं होता। इसके अंदर रेज किरण जा रहा है तो इसको रख नहीं लेता, उसको पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तन कर देता है। तो प्लेन मिरर 100% क्या होता है, प्रकाश के किरण को परावर्तन करता है, इसके लिए जाना जाता है। तभी तो हम लोग आईना में अपना चेहरा देख पाते हैं। जो जितना प्लेन सरफेस से अगर प्रकाश का किरण गुजरेगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, आपको क्लियर दिखेगा। तो अवशोषक नहीं होगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ये क्या है, ये सही स्टेटमेंट है। आभासी का मतलब होता है ऐसा प्रतीत होता है, जो चीज़ रियल नहीं है। तो जो चीज़ रियल नहीं है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो सही बात है ना। तो ये हो गया करेक्ट, पहला हो गया। दूसरा, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है कहा जाता है। अब बोला जा रहा है, आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उस प्रकाश का नाम बताइए जिसमें प्रकाश का छोटा सा भाग ही क्या हो रहा है, आर पार जा रहा है। अब जैसे कि ये कोई पेपर हो गया
या कुछ भी हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, वॉल हो गया, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, तो इस ऑब्जेक्ट से आर पार प्रकाश का किरण क्या हो रहा है, एकदम छोटा सा भाग ही जा रहा है। प्रकाश ढेर सारा है लेकिन क्या हो रहा है, बहुत ही कम किरण इसके आर पार जा पा रहा है। तो इस टाइप के प्रकाश को क्या करेंगे, पारदर्शी का मतलब होता है जो बिल्कुल पूरी तरह से प्रकाश इधर से उधर चला जाए। अपारदर्शी जिससे प्रकाश का किरण इधर से उधर नहीं जा पाता है। पारदर्शी क्या हो गया, जैसे कि होता है ना, पानी हो गया, पानी में क्या होता है, आप अपना चेहरा क्लियर देख पाते हैं, साफ सुथरा दिखता है आपको, ठीक है, तो वाटर हो गया। अपारदर्शी जैसे कि हो गया आपका ईंट हो गया, दीवार हो गया, बेड हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, प्लास्टिक हो गया। और पारभासी जिससे क्या होता है, थोड़ा बहुत, पारभासी मतलब कि बहुत ज़्यादा भी नहीं जाता है और बहुत कम भी नहीं जाता है, बीच का। और बटर पेपर, तो बटर पेपर क्या होता है, जैसे कि देखते होंगे मिठाई वगैरह आप खाते हैं तो मिठाई वगैरह के नीचे देखते हैं एक पेपर रहता है, एक पेपर नीचे सा रहेगा जिसमें लगे जैसे घी लगा हुआ जैसे आपको लगेगा, तो इसी को कहते हैं बटर पेपर। तो ये क्या होता है, बटर पेपर होता है। और बटर पेपर को क्या होता है कि उसमें आप देखते हैं आर पार आपको आराम से दिख जाता है। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है कहा जाता है। तो क्या होगा वो, बताइए, बटर पेपर होगा या पारभासी होगा, तो ये हो जाएगा पारभासी होगा। पारभासी में क्या होता है, पूरी तरीके से प्रकाश का किरण नहीं जाता, एक छोटा सा भाग ही जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ग। और बटर पेपर में क्या होता है, अच्छा खासा प्रकाश का किरण आर पार देख सकते हैं आप। बटर पेपर को उठाकर अपने आँख के पास लाएंगे तो बटर पेपर के आर पार आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है, तो इसका आंसर होगा पारभासी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है इसमें। आपतन कोण होता है। अब आपतन कोण का मतलब क्या होता है, आपतन कोण का मतलब होता है जो कोण जो सूरज का रेखा, जो सन रे आता हुआ प्रतीत हो रहा है। जैसे मान के चले ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, और इस पे एक सूरज का किरण आ रहा है, यही होता है ना आपतित किरण। ये क्या होता है, आपतित किरण, जिसको बोलते हैं इंसिडेंट रे भी, इंसिडेंट रे। तो बोल रहा है आपतन कोण, आपतन कोण इस मिरर से आया और इस मिरर से सेम एंगल पे टकरा के जाता है। और ये क्या होता है आपका अभिलंब, जिसको नॉर्मल कहते हैं, ये इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड, एक मिनट, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये आपतित, आपतित मतलब जो आता है, परावर्तित जो लौटता है, तो ये वाला कोण के बारे में बात हो रहा है कि आपतन कोण, ये वाला कोण, आपतन कोण होता है, क्या होता है, आपतन किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, मतलब आपतित किरण और दर्पण के सतह दर्पण की सतह के बीच का कोण। तो ये हो गया परावर्तित किरण और दर्पण के सतह के बीच का कोण, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। तो ये होता है आंसर। देखिए क्या है, आपतित किरण, तो ये किरण आपतित किरण हो गई, और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु ये बिंदु हुआ ना जिस बिंदु पे आके टकराया, ये वाला बिंदु, मैं रेड से करती हूँ, ये बिंदु, ठीक है, के पर खींचे गए, पर इस पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण। तो इसका 3 का आंसर होगा ग। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो बोल रहा है एक प्रकाश का किरण, मान के चले ये है मिरर, ठीक है, इस मिरर पे एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत मतलब सीधे ऐसे ही गिर रही है, आपतित होती है, लंबवत आ रही है, तो परावर्तन कोण क्या होगा, यही होगा जिसे गया है, क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के 2 नियम होते हैं कि आपतित कोण और परावर्तित कोण, दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, I = R होता है, ठीक है, और जो आपतित कोण और रिफ्लेक्टेड कोण एक ही समतल पे होता है, एक ही बिंदु पे होता है, ठीक है। तो एक प्रकाश किरण
एक समतल दर्पण पर लंबवत अगर सीधी आ रही है तो उसी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसका लंबवत और नॉर्मल यही हो जाएगा जिससे ये लौटेगा। तो परावर्तन कोण का मान बताइए। तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा बताइए। यही इसका आपतित किरण है, यही इसका परावर्तित किरण है। तो ये कितना डिग्री बना रहा है, ये देखिए यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा है सरफेस से, तो 0 डिग्री बन रहा है। आपको वीडियो में ऐसे 90 डिग्री लग रहा है एक्सप्लेनेशन में, बट 0 होगा, इसका ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांततः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं पिक्चर बना देती हूँ। दो समानांतर समतल दर्पण, अब दो समानांतर समतल दर्पण है, ठीक है, जैसे ये दर्पण है। दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है, मान के चलिए ये बस वस्तु है, कि सिद्धांततः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो ये अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पार्लर। अब आप लड़का हो या लड़की हो, सब पार्लर जाता है, सबको ग्रूमिंग अच्छा लगता है, सबको सजना संवरना अच्छा लगता है। तो लड़का लोग जब पार्लर में जाता होगा तो क्या होता है, दोनों साइड मिरर रखा है, तो देखते हैं कितना इमेज आपका बनते चला जाता है अनंत। जब भी दो समानांतर मिरर रखा हो, उसके बीच में आप खड़े हो, तो आप अपना देखेंगे ना इमेज मिरर में, तो आपको अनंत दिख रहा होगा। सेम लड़कियों के साथ भी वैसा होता है। तो कितना हो जाएगा अनंत इसका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। मैं लिख देती हूँ, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान बताएं। अब देखिए सेम क्वेश्चन है अभी जो मैंने बताया था कि क्या हो रहा है, लंबवत गिर रही है जिसमें 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है प्लेन मिरर के सरफेस से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पे लंबवत आपतित होती है। तो बना लेते हैं, एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पे लंबवत आपतित होती है, ये बन गया। दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान कितना। तो देखिए यहाँ विचलन का मार्ग होगा 90 डिग्री, बिकॉज क्या है कि ये नॉर्मल जो अविलंब होता है, तो ये डायरेक्ट अविलंब पे गिर रहा है, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा एंगल क्या बन सकता था, 90 डिग्री बन सकता था। लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि ये अविलंब पे गिर रहा है, तो इसका जो विचलन है वो 90 डिग्री है, ज़्यादा से मैक्सिमम 90 डिग्री है। इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा खा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आपको ए दिख रहा है। यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहे हो, तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा। तो 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड से, जिस दर से आपको लगेगा, जैसे ये आप है, ये मिरर है, ठीक है, एम, और ये आप है। अब एकदम दौड़ दौड़ के आ रहा है, दौड़ दौड़ के आ रहा है मिरर के पास, और आपका स्पीड कितना था, 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपको जो मिरर है, इस आईने में आपका जो इमेज है वो भी दिखेगा कि 4 मीटर पर सेकेंड से दौड़ता हुआ आ रहा है इधर, ठीक है। आप इधर जा रहे हैं तो आपको भी इधर दौड़ता हुआ आपको इमेज उतना ही दिखेगा जितने से आप आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। किसी समतल दर्पण प्लेन मिरर का फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी का मान क्या होता है, 0 होता है, 0 एवं अनंत के बीच होता है, अनंत होता है, या इनमें से कौन सा होता है। तो फोकस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे सारी एक किरण आके मिल जाती है उसी को कहते हैं फोकस। जैसे कैमरा वगैरह जो होता है, फ़ोन का कैमरा होता है, तो देखते हैं जब तक आप स्क्रीन पर टच करके फोकस को सेट नहीं करते तब तक इमेज देखते हैं ब्लर दिखता है, ऐसे लगेगा कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है। एक गाना भी है, कैमरा मैन फोकस करो, तो देखते हैं फोकस जैसे ही होता है तो सामने वाला आदमी जो भी हो, लड़का हो या लड़की, एकदम क्लियर दिखने लगता है, एकदम खूबसूरत। तो इसी में पूछ रहा है कि प्लेन दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है। तो प्लेन दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, 0 होता है, कुछ नहीं होता है। ऐसा थोड़ी है प्लेन मिरर में यहाँ रहेंगे तो आपको इमेज कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ रहेंगे तो इमेज दिखना शुरू हो जाएगा, यहाँ रहेंगे तो इमेज नहीं दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इमेज, आप जो मिरर है उसके यहाँ रहेंगे तब भी आपको साफ़ सुथरा आपका चेहरा दिखेगा, यहाँ रहेंगे तब भी, यहाँ कहीं भी रहेंगे तो 0 होगा। तो 8 का आंसर हो जाएगा ये। हम यहीं तक देखते हैं।
और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे से 9 से बताऊंगी। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट याद होगा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इसका डिटेल भी बता रही हूँ, तो आप उसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे और ख़ुद से भी कोशिश करेंगे करने का। आपकी बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप मन लगा के पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे। मैं मिलूँगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद।